बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ व्लॉग के साथ। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश ग्रेवी। फ़िश ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे फ़िश को नमक और हल्दी लगा करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो ये आधे घंटा हो गया, तो मैं अब इसको अच्छा सा वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला लगा कर रखूँगी। तो जनाब, यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले जो है कुछ ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। तो नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आधी चमची मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाला है और आधी चमची मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डालूँगी अजवाइन पाउडर। अजवाइन पाउडर मैंने 1 छोटी चमची लिए है। सॉरी, पाउडर नहीं डाला है मैंने, साबित डाला है अजवाइन। तो अजवाइन के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी हल्दी छोटी चमची की 1 चमची मैं डालूँगी। और डालूँगी यहाँ पे पिसी लाल मिर्च 1 चमची डालूँगी। तो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की चमची थी मेरे पास, तो मैंने 1 चमची भर के डाला है। फ़िश ग्रेवी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है। मैंने आपको पहले भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो अगर आपको किसी को चाहिए वो फ़िश ग्रेवी की रेसिपी, तो मेरे चैनल पे आप सर्च करके फ़िश ग्रेवी की रेसिपी हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, बस मैं ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ। तो बस रूटीन जो होता है, रूटीन में हम बेसिकली वही खाना खा रहे होते हैं जिसकी हम रेसिपी शेयर करते हैं। अमूमन कुछ नया बनाने का दिल चाहता है तो हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बस ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। उसमें मैंने प्याज का जो पेस्ट है, 1 बड़ा प्याज पेस्ट मैंने पीस करके डाला था। और उसके बाद मैंने टमाटर भी पीस के रखा है, 2 टमाटरों का पेस्ट है ये। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड करती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा अच्छा सा भुन गया है। इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। ज़ीरा हो गया, धनिया पाउडर हो गए और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा मैं डालती हूँ। और इसके अलावा जो है ज़ीरा पाउडर, ये सारे मसाले डाल करके मैंने अच्छा सा भून लिया यहाँ पे। और भुनने के बाद जो है ना, बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भूनती जाऊंगी। और इसकी पूरी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी चाहिए फ़िश ग्रेवी की, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करके हासिल कर सकते हैं। तो बस ये मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके जो मसाले हैं उसको भूनती जाऊँगी। और आलू मैंने कट करके रख लिए हैं। आलू, इसकी जो फ़िश ग्रेवी की जो आलू है ना, वो गुलाई में और थोड़े से पतले पतले कटते हैं, ज़्यादा मोटे इसमें आलू नहीं डलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मसाला अच्छा सा भून लिया है। और उसके बाद मैं आलू ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 आलू मैंने इस तरह से कट करके रखा था। तो ज़्यादा मोटे आलू नहीं इसमें डलते हैं, अच्छी नहीं लगती फ़िश ग्रेवी में। और इसको मैं आलूओं में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको थोड़ा सा भूनूँगी। भूनने के बाद फिर मैं पानी जितना ज़रूरत है आलू गलने के लिए उतना ही पानी डाल के मैं आलू को गलने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। अब यहाँ पे फ़िश को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका था। तो फिर मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में फ़िश ग्रेवी का जो सालन है ना, बहुत ही यम्मी और मज़े का बनता है। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और मेरे पास छोटा फ्राई पैन है और फ़िश के भी पीसेस बड़े हैं, तो फिर 3 ही आएंगे एक दफ़ा में, ज़्यादा नहीं आ सकते। तो फिर मैं बस थोड़े डाल के इस तरह से फ्राई करती जाऊंगी। उसके बाद फिर आलू एक तरफ गल रहा है हमारा, तो बस आलू गल जाएगा तो फ़िश को मैं उसमें ऐड कर दूंगी। और फ़िश ग्रेवी थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आँच पर रखूँगी। उसके बाद हमारी जो फ़िश ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो जनाब, यहाँ पे देखिए फ़िश ग्रेवी हमारी रेडी है। और जो इसकी जो ग्रेवी है ना, वो आप थोड़ी सी इसी तरह से गाढ़ी रखें। ज़्यादा जो पतली ग्रेवी है वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखूँगी। उसके बाद हमारी जो फ़िश ग्रेवी है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। और जनाब, ये हफ़्ते का व्लॉग है। तो हफ़्ते को हमारी दावत थी, तो हम गए हुए थे बहुत दूर हमारे इलाके से
जो एरिया है वो जहाँ दावत थी, जिनका घर था, घर पे दावत थी, तो हम वहाँ गए थे। तो ये बड़ी कोस्टर हमने करवाई थी। तो काफ़ी लोग थे हमारे साथ, तो सबको मतलब ये रात का 10 का टाइम है और जो है काफ़ी लेट हो गया था। तो कराची में तो लेट नाइट वैसे भी प्रोग्राम होते रहते हैं, इसलिए इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं था। वैसे पहुंचने में हमें काफ़ी देर हो गया था, फिर वापस रिटर्न होने में भी हमें काफ़ी यानी टाइम हो गया। हम 2 बजे पहुंचे घर वापस। तो बस जनाब ये रास्ते का कुछ व्यू है जो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, जो कराची नहीं आए हैं, जिन्होंने मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने कराची नहीं देखी है, तो उनके लिए एक ये छोटा सा क्लिप मैं डाल रही हूँ। तो उनके लिए ये क्लिप है, तो वो देखें और इसे एंजॉय करें। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कराची की रौनकें इसी तरह बहाल रखे। और उस वक्त भी सो गई थी, काफ़ी लंबा रास्ता था, तो वो भी थक कर सो गई थी। तो बस ऐसे ही सोते जागते सफ़र गुज़रा। तो यहाँ पे उसवा सो चुकी हैं, उसवा बहुत ज़्यादा थक गई थी, काफ़ी लंबा सफ़र था, तो उसवा सो गई थी और फिर हमने भी सोने दिया कि इनकी स्कूल भी ज़ाहिर शुरू हो गए हैं, तो ये थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्हें जल्दी सोना भी होता है। तो बस ये हम पहुँच चुके थे वहाँ पे और हमने खाना खा लिया था। हमारे पहुँचने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने दस्तरखान बिछा दिया था हमारे लिए। तो खाना बहुत ही मज़ेदार और यम्मी था। खाने में था हलीम बनाई थी उन्होंने, घर पे पाया था, और चिकन बिरयानी, मीठे में था खीर। तो ज़बरदस्त था, बहुत ही यम्मी सा खाना था। तो हमें बहुत मज़ा आया और यहाँ पे सब खाने के बाद हम लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। और ये इनके घर के हिस्से का एक पोर्शन है, तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने कच्चा छोड़ा हुआ है, शायद पौधे वगैरह लगाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने खरगोश वगैरह पाले हुए हैं, एक बकरी भी है। तो खरगोश मेरी बेटी को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये उसवा ने व्लॉगिंग की है, उसवा वीडियो बना रही हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देखने में तो ये बार बार जा रही थी वीडियो मोबाइल लेके मुझसे, और उसके जो है ना खरगोश के वीडियो बना रही थी। तो खरगोश तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा मासूम सा जानवर लगता है देखने में। तो इनके घर में 4 खरगोश थे और फिर बस ये इनके हो गए थे, तो इन्होंने काफ़ी लंबी वीडियो बनाई थी, तो मैंने छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे सब बैठकर हंस रहे हैं उसकी हरकतें देख कर कि इतनी छोटी सी बच्ची और वीडियो बना रही है। और ये कल रात का व्लॉग है। तो जनाब यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं रोटियां डाल रही हूँ। मैंने आपके साथ दोपहर के व्लॉग शेयर किए हैं, सुबह के भी शेयर किए हैं, लेकिन रात के नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चले रात के भी आपके साथ व्लॉग शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां डाल रही हूँ जल्दी से। तो ज़्यादा नहीं 4-5 रोटियां मैंने डाली थी, क्योंकि दोपहर में जो चावल बनाती हूँ तो वो भी बच जाते हैं। तो मैं तो चावल ही खाती हूँ और मेरा बेटा चावल, हम दोनों खाते हैं। तो बस ये जो है रोटियां बाकी बच्चों के लिए मैंने बना ली थी, 4 रोटियां डाली थी, 4 से 5 रोटियां। और उसके बाद जो हमेशा एक रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, बिल्कुल गिन कर नहीं बनाती। तो इस वजह का हॉट पॉट जो है ना ख़ाली नहीं होता, एक आध रोटी लाजमी हर वक्त होती है हॉट पॉट में, तो होनी भी चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल ख़ाली नहीं होनी चाहिए हॉट पॉट। अच्छा नहीं लगता कि हॉट पॉट खोलो तो बिल्कुल ख़ाली है। तो वो बस एक रोटी 2 रोटी ज़्यादा हमेशा बनाती हूँ मैं। तो बस मैं जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये बस रात के खाने की तैयारी हो रही है। फटाफट मैं रोटी डाल रही हूँ और आटा इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त आया है, रोटियाँ भी बहुत अच्छी बन रही हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर अमूमन लाल आटा, चक्की वाला आटा आता है। तो बस मैं फटाफट रोटियाँ डालती जाऊँगी और मैं आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आपस में जो रिश्तेदारियाँ होती हैं ना, आपस में जो हम रिश्तेदार होते हैं, हमारे रिश्तेदारों की जो ताल्लुक़ है वो एहसास से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपस में एहसास ख़त्म हो जाए ना, तो फिर ताल्लुक़ और रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। अगर हम आपस में एहसास का रिश्ता समझें, एहसास ही रिश्तों को जोड़ कर रखता है। तो किसी भी रिश्ते की खूबसूरती एहसास से होती है। अगर उन रिश्तों में एहसास ना हो तो उससे बदसूरत रिश्ता कोई नहीं होता। फिर ऐसा जो रिश्ता है ना, वो होना नहीं होना बराबर होता है। तो कोई भी इंसान अगर दुनिया में उसके रिश्तेदार मौजूद हैं, तो उसके लिए एक ये समझे एक बैकबोन का काम करता है कि उसके एक रिश्तेदार मौजूद हैं। लेकिन अगर वही रिश्तेदार होकर भी उसके ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे रिश्तेदारों का होना नहीं होना बराबर है। आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस ये मैंने आटा गूँध लिया था ज़्यादा, क्योंकि सुबह उसवा भी स्कूल जाती हैं
हैं और उससे बड़ा वाला अथर भी स्कूल जाता है, तो आटा मैं रात को गूंद कर रख देती हूँ, सुबह मुझे आसानी होती है। और उसके बाद जो है बस मैंने आज खाने में क्या बनाया था, खाने में बनाया था मैंने यहाँ पे बनाई थी कद्दू की भुजिया, फ्राई भुजिया है, बहुत ही मज़े की यम्मी हुई थी। और थोड़ी सी मैं चीनी भी ऐड करती हूँ तो थोड़ा हल्का सा मिठास आता है ना, तो बहुत ही मज़े की ये भुजिया लगती है। तो बस ये बनाया है मैंने और इसको गर्म होने के लिए भी रख दिया मैंने। ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम रात का खाना हम खा लेंगे। तो रात का खाना हमारी कोशिश होती है हम रात को जल्दी खाना खा लें, क्योंकि रात को अगर देर से खाना खाओ तो फिर हज़म नहीं होता और फिर सुबह जो है ना काफ़ी हेवी हो जाता है, तबीयत नाश्ता करने का भी दिल नहीं चाहता। तो रात का खाना हमेशा जल्दी खा लेना चाहिए। और चावल भी यहाँ मैंने गर्म कर लिया है। तो बस ये दोपहर के बचे हुए चावल हैं, 2 आदमी मैं और मेरा बेटा हम दोनों के हो जाएंगे। तो बस हाँ, ये चावल भी गर्म हो चुका है। अब मैं बस दाल बनाई थी मैंने, इसके साथ दाल चावल और कद्दू की भुजिया बनाई थी। तो भुनी दाल बनाई थी, भुनी दाल बहुत ही मज़े की होती है, सबको हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये तकरीबन मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैं किचन की सफाई करूँगी, जो 2-4 बर्तन हैं वो धोऊँगी और बस इसके साथ ही मैं आज के अपने व्लॉग का अख्ताम करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।